हाय वर्गोस कन्या राशि। आज हम लोग देखने वाले हैं आपकी 15 तारीख से लेकर आपके मार्च महीने के एंड तक 31 तारीख तक क्या एनर्जीज आ रही है। सेकंड हाफ ऑफ मार्च मंथ कन्या राशि वालों के लिए कैसा आ रहा है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। जितना वीडियो आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, बाकी सारा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वीडियो जनरल रीडिंग में सबसे रेजोनेट हो जाए। दूसरा, जिस भी तरीके से आप कन्या राशि में आते हों, सन मून राइजिंग, ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें आपको अपने लिए ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। देखते हैं कन्या राशि वर्गोस के लिए 15 to 31 मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, कहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, कहाँ ध्यान देना है, क्या छोड़ देना है, क्या अपनाना है, सब कुछ हम देखते हैं। कन्या राशि वर्गोस, कन्या राशि मार्च सेकेंड हाफ। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए एनर्जीज। ओके, चलिए देखते हैं कन्या राशि योर करंट एनर्जीज। पास्ट, कहाँ सतर्क रहना है, किस चीज़ से बचकर रहना है, क्या छोड़ना है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, क्या एनर्जीज आ रही हैं, और फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, आई होप सारे कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं। यस, ठीक है, आप देख लेते हैं। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब हम थोड़े से क्लैरिफायर्स और ले लेते हैं मिनी टैरो से। दीज आर माई ब्यूटिफुल क्यूट मिनी टैरोज कन्या राशि वर्गोस के लिए। ओके, बहुत सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा। कन्या राशि, एक तो यहाँ पर थॉट्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। उधर भी बॉटम ऑफ द डेक में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। आपके अंदर हो सकता है कुछ चल रहा हो, आपके बाहर हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको डील करने में आपको दिक्कत आ रही है। कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार है, कहीं थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग, कुछ चूज़, एक बहुत बड़ी चीज़ में से कोई दो सिचुएशंस में से चूज़ करना, किसी एक की तरफ जाना, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, प्लस माइनस सोच रहे हैं उसका, क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, वो सब आप सोच रहे हैं यहाँ पर। ओके, सेल्फ वर्थ, बहुत सारे लोग सेल्फ वर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। डिस्पैशन, काफ़ी डिस्पैशन आपको आ रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर बैराग जैसी भावना में होता है ना कि हम मतलब कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ में भी आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पास्ट एनर्जीज़ आपकी, पास्ट एनर्जीज से क्यों आ रही हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं अपनी तरफ आने से, कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ ख़ास चीज़ों को आप अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं इस समय। क्यों? क्योंकि ये आप रिसेंट पास्ट से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपको आपका कोई टारगेट है। आप अपने आप को इमोशनली वीक नहीं करना चाहते, स्ट्रेंथ में रहना चाहते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ में रहना चाहते हैं।
यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पर कोई इमोशनल ऑफर्स, कोई प्रेमपूर्ण ऑफर्स उनकी तरफ आए, कोई व्यक्ति उनकी तरफ बढ़े, लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी तरफ बढ़ने नहीं दिया, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। कारण हो सकता है कि आपके कोई टारगेट्स हो सकते हैं, आपका पुराना कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है, आप अपने आप को इमोशनली वीक नहीं करना चाहते, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहते। यहाँ पर इस तरीके की कोई एनर्जीज़ यहाँ पर रही हैं आपकी। बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा आप करना चाहते हैं। पास्ट में ये सारी चीज़ें आपके साथ रहीं। प्रेजेंट में आपका ये मन है, आप कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली के लिए हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसा चाह रहे हैं, आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं इस समय। पूरा एड़ी चोटी का जोर, यानी कि साम दाम दंड भेद, जितने भी चीज़ें आपके पास हैं सबको लेकर अपनी लाइफ को एक खुशनुमा एक रास्ते की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रियजन, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका इस समय जो प्रेजेंट टारगेट यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अपने आप को इनर स्ट्रेंथ में रखते हुए, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हुए, लाइफ को एक बिल्कुल सेंटर्ड तरीके से एक एम की तरफ आगे आप बढ़ रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड। आपकी नज़र इधर उधर है ही नहीं। कौन, लोग, क्या, कोई आ रहा है आपके पास, कोई आपको कोई, आपने इस समय ऐसी एनर्जी में हो कि भाई वहीं पे रुक जाओ। आपने थोड़े दिन पहले शुरू कर लिया, वहीं पे रुक जाओ, बस तुम्हारा दायरा यहाँ ख़त्म हो चुका है भाई, स्टॉप देयर। तुम इससे आगे नहीं आ सकते, कोई भी हो, मुझे वीक कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी वाली एनर्जी में आप इस समय हो, एकदम उठ खड़े हुए हो आप। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। एक मिशन पर जैसे कोई निकल पड़ा, एक उसने कुछ ठान लिया है, जैसे चल पड़ा है बस। अब उसे नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा उसे कि क्या मतलब इधर उधर क्या, जैसे कहते हैं ना कि एक सीध में देख रहे हो आप, बिल्कुल एक सीध में आप देख रहे हो। सतर्कता कहाँ रखनी है आपको, क्या आपको छोड़ देना है। बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप, मगर कभी कभी क्या होता है कि जो इमोशंस होते हैं ना हमारे, ठीक है, उनको इग्नोर करना या उनको डील करना तो अच्छी बात है, मगर पूरी तरह से इग्नोर कर देना या बिल्कुल ही अपने जो हार्ट के आगे या ज़िंदगी में एक दरवाजे पे पूरी तरह से ताला मार देना, वो आपने जो किया है ना, वो आपको नहीं करना है। ऑप्शंस स्पेशली रिलेशनशिप्स के लिए आपको ओपन रखने हैं। आपने समझदारी से कोई निर्णय ज़रूर लिया होगा तो आप लीजिए। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उन्होंने रिलेशनशिप्स में ताले लगाए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एडवाइस आ रही है कि डोर्स को ओपन रखिए। आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपने एक टारगेट की तरफ चल तो पड़े हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आप हो रहे हैं। थोड़ा सा खुद के लिए आपको समय निकालना है। हार्डवर्क के चक्कर में अपनी हेल्थ को आपको दाव पर नहीं लगाना है। कुछ लोग यहाँ पर इतनी बुरी तरह से आगे चल रहे हैं कि अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा वो इस समय तरजीह नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, साइड में कर दिया बिल्कुल। बस अब जो सोच लिया, जो टारगेट है उसकी तरफ चल पड़ो, आगे बढ़ जाओ। ये आपको छोड़ना है थोड़ा सा। आपको, आप में से कुछ लोग, सब नहीं, ऐसा होता है जब हम अपनी लाइफ में एक टारगेट लेके आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें हमको क्लियर होती हैं, तभी हम ऐसे डिसीजन लेते हैं, हमको क्लैरिटी मिलती है कुछ। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में आपको नहीं आना है।
जो कि कभी कभी वर्गोस का एक बेसिक ट्रेट होता है। वो एक बार एक चीज़ को सोचना शुरू करते हैं, सोचते 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 जाल बुनते बुनते वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। सब नहीं, ऑफ कोर्स जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, मगर ये एक ट्रेट होता है वर्गोस का। तो आपको जो है ना ओवर थिंकिंग पर थोड़ी लगाम लगानी है। अपनी किसी किसी को आप में से अपनी ज़बान पे भी लगाम लगानी है, अपनी ईगो में नहीं आ जाना है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं सक्सेस भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आपको अपनी ज़बान पे भी थोड़ा सा लगाम लगाना है। तो एनर्जीज़ यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, अगेन मैं एनर्जीज़ रीड कर रही हूँ, इस एक ही 2 एनर्जीज़ में बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। कुछ लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, उनको दरवाजे ओपन रखने हैं पूरी तरह। हर किसी चीज़ के लिए, हर किसी ऑप्शन के लिए दरवाज़ा बंद नहीं करना है, सतर्क रहना है ज़रूर, अपनी आंखें खुली रखनी है, चौकस रहना है बिल्कुल। कुछ लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा टाइम पूरा का पूरा आपने अपने टारगेट पे जो डिवोट किया है उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा नम होकर चलिए, सेंटर में होकर चलिए, थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ आगे चलें, हार्श नहीं होना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ओह वाह, वो तो शुरुआत से ही दिख रहा है ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जिस फॉर्म में आप एंटर हो रहे हो, शुरुआत से ही दिख रहा है कि आप लोगों ने कुछ तो डिसाइड कर लिया है, किसी तरफ तो आप चल पड़े। ये जो है ना, ये वाला कार्ड, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, अब मेरी लाइफ की गाड़ी मेरे हाथ में है, मैं अब किसी को नहीं सौंप रहा या सौंप रही। क्यों कब तक ऐसा चलेगा कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सुन लिया, तो मेरे ऊपर क्यों असर होना है? या लाइफ में कुछ सिचुएशंस अगर मेरी ख़राब आ गई हैं तो मुझे अपने ऊपर असर क्यों लेना है? तो आपने एक जिम्मेदारी ले ली। अब आपने सोचा है मेरी लाइफ है, मुझे अपने हिसाब से, अपने ढंग से डील करना है हर चीज़ को, पूरी अवेयरनेस के साथ। जाग गए हो आप इस समय, और ये हर फील्ड में है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल राह पर चल रहे हो, वहाँ पर भी आप जाग गए हो, बहुत ज़्यादा जाग गए हो आप। अगर आप वर्ल्डली चीज़ों में हो, कहीं पर कोई टारगेट है आपके, कुछ फिक्स करना चाहते हो या कुछ एम है आपका जो हासिल करना चाहते हो, आप जाग चुके हैं, अलर्ट हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट। ये एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, आप बिल्कुल अलर्ट हो रहे हो, ऑलरेडी एंटर कर चुके हो इन चीज़ों में। आप अलर्ट पोजीशन है, बिल्कुल अलर्ट पोजीशन। नाउ यू आर रेडी फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन। हर चीज़ के लिए आप टोटली रेडी हो। अपने अंदर की पावर को आपने पहचाना है, अपनी वर्थ को पहचाना है, अपने जो टैलेंट्स हैं उनको आपने पहचाना है। बहुत सारी चीज़ें आपके समय ना आपके सामने कुछ क्लियर हुई हैं। आपके बहुत क्लोज आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके बहुत क्लोज, कोई बहुत क्लोज चीज़ें, यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने अचानक ओपन हो गई हैं और उन्होंने आपको एक क्लैरिटी दे दी है। क्लैरिटी इस तरीके की आपको दी है उन्होंने कि आपको डिसीजन लेने में बड़ी आसानी हो गई। अच्छा चलो अब ठीक है, यहाँ पर मुझे आप क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, पावर में आप आ रहे हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेकर आप चल रहे हैं, एक लीडिंग पोजीशन में आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अब किसी को फॉलो नहीं, लीड कर रहे हैं आप, लीड करना। किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है, आप इस तरीके से जो आप चल रहे हो, अगर आप डील कर रहे हो, आउटकम क्या आ रहा है? आप अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू कर रहे हो, लोगों की बातों की परवाह आपने छोड़ दी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपने अपने हाथ में ले ली भाई पावर। ओवर थिंकिंग से बच रहे हो, यहाँ पर सतर्क भी रहना है। आउटकम और यहाँ पर दोनों चीज़ें आने का मतलब है कि अगर आप इस पे काम कर रहे हो तो वाकई आप ओवर थिंकिंग से बच रहे हो और अपनी इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस लोगों के यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने में आप अपने आप को सक्षम महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड होते हुए अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हो। आपने ईश्वर की कृपा को पहचाना है, आप जान गए हो जो भी सिचुएशन है ईश्वर आपके साथ है, आप ईश्वर की कृपा को पहचान रहे हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत गहराई से आपने जान ली हैं, बहुत गहराई से। अपनी इनर पावर्स को पहचाना आपने,
ईश्वर की कृपा को पहचाना, बस और क्या चाहिए। ईश्वर और आप अगर एक हो रहे हो तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या है, कुछ भी नहीं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आपकी है, बहुत पावरफुल यहाँ पर एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर वर्गोस नज़र आ रहे हैं। मोस्ट वर्गोस जो हैं पावरफुल एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि कोई जो जनरल रीडिंग्स हैं हमेशा सबसे रेजोनेट हो नहीं हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, ये एक एनर्जी का फ्लो होता है। आज नहीं तो कल इन एनर्जीज़ में आपको एंटर होना ही है। अगर ये वर्गोस की एनर्जीज़ निकल कर आई हैं तो कोई थोड़ा पहले कोई थोड़ा लेट इन एनर्जीज़ में ही ट्रैवल करना है, ये होना ही होना है। ये आपकी एनर्जीज़ हैं, आप इसमें प्रवेश कुछ कर चुके हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ आगे ज़रूर करेंगे। तो इसमें जितनी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं सबको क्लेम कीजिए। आपने अपने जीवन की जिम्मेदारी, गाड़ी पूरी तरफ से अपने हाथों में थाम ली है। नाउ यू आर अ लीडर, यू आर लीडिंग। कंग्रेचुलेशंस। चलो ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सी शॉर्ट सी रीडिंग के साथ मैं कन्या राशि की जो रीडिंग है इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको आपके साथ रेजोनेट हुआ। एंड तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनके साथ ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आगे एक और रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।